पॉलिटिक्स तो प्रदेशों की भी गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव में हार की रिपोर्ट तैयार करने कांग्रेस पार्टी ने कमेटी गठित कर दी है और इन सीटों में छत्तीसगढ़ की 10 सीटें भी शामिल हैं। बिल्कुल, वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के कारणों की पड़ताल करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है। तो वहीं कांग्रेस भी बृजमोहन के इस्तीफे के बाद खाली हुई रायपुर दक्षिण लोकसभा विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। मैं बृजमोहन अग्रवाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन चुके हैं। सोमवार को उन्होंने संसद में शपथ ले ली। बृजमोहन के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव पर जोर आजमाइश तेज हो गई। इसी बीच पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर ही चुनेगी। डहरिया ने कहा कि बृजमोहन से जबरदस्ती मंत्री पद से इस्तीफा लिया गया। उनकी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में मिलेगा। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। सरकार में निर्णय लेने वाले कोई दिखता नहीं, सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, सब अपना अपना गुटबाजी दिखा रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और जो सरकार चलाने वाला आदरणीय रमन सिंह जी थे 15 साल, उसका कोई पूछताछ नहीं हो रहा है, तो वो भी अपना मुंह बंद करके रखे हुए हैं। तो इसका नतीजा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है। इनकी सरकार में सारे मंत्रीगण अलग अलग बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग बोल रहा है और पूरा समन्वय खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी सरकार। जरूर अच्छा उम्मीदवार वहाँ उतारेंगे और बृजमोहन अग्रवाल से भी पूछेंगे कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं और निश्चित रूप से उसको फायदा हमारी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मोहन अग्रवाल जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनका मार्गदर्शन पूरी पार्टी को आने वाले समय में भी उतनी ही मजबूती से मिलता रहेगा। रायपुर दक्षिण सीट पर किसका पलड़ा भारी है, टिकट वितरण में किसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है, ये आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे उपचुनाव के साथ कांग्रेस की समीक्षा कमेटी को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए, यदि उनमें नैतिकता है। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही, दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे। पार्टी में क्या करना है नहीं करना है उसकी सलाह उनको देने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी पार्टी को संभाल कर रखना चाहिए। कई गुट हैं, वो भी तो चुनाव हारे थे, यहाँ संगठन में आके क्यों काम कर रहे थे? 5 साल घर में बैठना था उनको। कमेटी गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। जाहिर है कांग्रेस हार की समीक्षा के लिए गठित मोइली समिति जल्द छत्तीसगढ़ आने वाली है। समिति हार के कारणों की पड़ताल करेगी। खैर, एक तरफ कांग्रेस हारी सीटों पर समीक्षा करेगी तो दूसरी तरफ उसका पूरा ध्यान रायपुर दक्षिण सीट पर है, जिसे बृजमोहन अग्रवाल के रहते वो कभी जीत न पाई। अब जब बृजमोहन सांसद बनकर जा चुके हैं तो कांग्रेस यहां सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी का दावा है रायपुर दक्षिण सीट पर कोई साधारण सा कार्यकर्ता भी कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराने का माद्दा रखता है। अब किसके दावे में कितना दम है, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब देखते हैं वाकई किसके दावे में कितना दम है।